ये व्हाट्सअप है इसके सब सभी लोग। ये मेरी वीडियो पहली होगी पहेली पे। ये मेरी पहली वीडियो है पहेलियों पे। और आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हम शुरू करते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो ऑन पहेली। आई विल स्टार्टिंग। और आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यश रात को सड़क के किनारे बाइक खड़ी करके समोसा खा रहा था। तभी यश की मीठी चटनी रोड पे गिर जाती है। अरे यार, अब मुझे बिना चटनी के समोसा खाना पड़ेगा। यश समोसा खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगती है और यश बगल में बनी एक पुरानी सी बिल्डिंग में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और यश वापस बाहर आता है, लेकिन वहाँ का नजारा देख समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई भूत है। सोचकर आदमी, क्या आप समझ पाए यश ने ऐसा क्या देख लिया? सोचिए। गाइस, मेरे हिसाब से शायद मैंने सच में आंसर नहीं देखा है इसका। ये भी हुआ तो आई विल थिंक इसकी चटनी गायब नहीं हुई, मतलब पानी के अंदर बही नहीं, उसकी वजह से। वी विल सी द आंसर टुडे। इतनी तेज बारिश आई थी, फिर भी मीठी चटनी अभी भी सड़क पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बारिश की वजह से धुल जाना चाहिए था। हो सकता है यहाँ राइट आंसर गाइस, राइट आंसर। भूत हो। यश अपनी घड़ी देखता है, लेकिन घड़ी पे कोई सिग्नल नहीं था। यश आसपास में भूत को ढूंढने लगता है। ढूंढते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तभी अचानक उसकी घड़ी में जोरों से अलार्म बजने लगता है। यस, इसका मतलब भूत आसपास ही है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से देखिए। नदी में देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन वो पॉलीथीन को देखिए, वो वहीं की वहीं है, मूव नहीं हो रही है। बाकी सारी चीजें पानी के साथ मूव कर रही है। मतलब होना हो वही भूत होगा। यश अपनी गन बाहर निकालता है तो वो पॉलीथीन भूत बन जाता है, लेकिन यश तेजी से अपनी गन से उस भूत को पकड़ लेता है। चलिए अबे फुटबॉल गन से उस भूत को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यश रात को जंगल में घूम रहा था। चांदनी रात थी, इसलिए जंगल में काफी उजाला था। लेकिन तभी अचानक पीछे से आकर कोई यश के ऊपर जाल फेंक देता है और यश को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो लोग बहुत सारे लोग थे। वो यश के ऊपर कुछ डाल देते हैं और उसे गुफा में बंद कर देते हैं और गुफा का दरवाजा खुला रखते हैं और यश से जाते जाते कहते हैं, अगर तुम गुफा से बाहर निकले तो चांद की रोशनी पड़ते ही तुम भस्म हो जाओगे। हमने जादुई मसाला तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। अब यश गुफा के अंदर फंस चुका है और दरवाजा खुला होने के बावजूद यश यहाँ से जा नहीं सकता। अब क्या करेगा यश? क्या हमेशा के लिए गुफा में कैद रह जाएगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। सिंपल है लॉजिकल आर्मी। सुबह होते ही चांद की रोशनी गायब हो जाएगी और यश आराम से बाहर निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर मालिक का खून हो जाता है। उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय किचन में सब्जी बना रहा था। दूसरा नौकर कहता है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं बड़ा मालिक का खून कैसे कर सकता हूँ। तीसरा नौकर कहता है, सर जिस समय मालिक का खून हुआ मैं सो रहा था। पुलिस तीनों से पूछताछ करने के बाद वापस चले जाती है। लेकिन अगले दिन पुलिस दोबारा से पूछताछ करने के लिए आती है तो तीनों नौकर सेम जवाब देते हैं। लेकिन इस बार पुलिस समझ जाती है कि मर्डर किसने किया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए मर्डर किसने किया होगा? ABC। गाइस, फाइनली आंसर सीधा पता चल रहा है। आंसर सी है, क्योंकि नौकर का समझ में आता है कि नौकर खाना बनाता है, उसके पैर में लगी हुई है दूसरे वाले की। पर तीसरा नौकर सो कैसे सकता है? क्योंकि वो नौकर है और वो भी मालिक के होते हुए। में से किस नौकर ने? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। लॉजिकल आर्मी, जब पहले दिन पुलिस पूछताछ करने आई थी तो दूसरे नौकर के राइट पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन अब उसके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर है। अब बताइए कैसे हो सकता है? इसका मतलब दूसरा नौकर उल्लू बना रहा है। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए गाइस, पर ये क्या लॉजिक हुआ? What is the logic?
मतलब नौकर घर बैठे बैठे सो रहा है। ओके, अगली पहेली देखते हैं। टिंकू बहुत ही बदमाश लड़का था। उसने अपने मोहल्ले में कई बार चोरियां की थी, इसलिए सब लोग उसे टिंकू शैतान नाम से बुलाते थे। एक दिन टिंकू कुछ सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकानदार वहाँ पे नहीं था और दुकान खुली हुई थी। मौके का फायदा उठाकर टिंकू 100 रुपए चुरा लेता है और जब दुकानदार वापस आता है तो टिंकू उसे वही 100 रुपए देकर 80 रुपए का सामान खरीद लेता है और 20 रुपए दुकानदार से वापस भी ले लेता है और घर चले जाता है। तो लॉजिकल आदमी सोचिए और मुझे बताइए, दुकानदार को टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ होगा? सोचिए सोचिए। दुकानदार को केवल 100 रुपए का ही घाटा हुआ है, क्योंकि टिंकू ने जो 100 रुपए चुराए थे वही दुकानदार का लॉस है। बाकी तो उसने वो 100 रुपए वापस देकर उसका सामान खरीदा है, उसमें से 80 रुपए का सामान हुआ, 20 रुपए वापस कर दिए। मतलब इन शॉर्ट दुकानदार को 20 रुपए के कैश और 80 रुपए का सामान का घाटा हुआ। चलिए मैं तुम जैसे लूजर की गर्लफ्रेंड बनूंगी। 20 रुपए के कैश और 80 रुपए का सामान का घाटा हुआ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह रात को जंगल में कहीं जा रहा था, तभी वहां बहुत सारे जंगली डाकू आ जाते हैं और धमाका सिंह को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जंगली डाकू धमाका सिंह को एक गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो गुफा बहुत ही स्पेशल गुफा थी। वहां लेफ्ट साइड में एक नदी बह रही थी जिसका टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस था और राइट साइड में एक नदी बह रही थी 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है। अब धमाका सिंह को कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना था। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं धमाका सिंह कैसे बाहर निकल सकता है? वो दोनों नदी को वो क्रॉस कैसे कर पाएगा? सोचे सोचे लॉजिकल आदमी। धमाका सिंह राइट वाली नदी से जा नहीं सकता क्योंकि 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है, वो पूरा जल जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड वाली नदी -52 डिग्री सेल्सियस पे है। अब -52 डिग्री सेल्सियस पे नदी का पानी तो बर्फ बन जाएगा, तो धमाका सिंह बड़ी आसानी से उसके ऊपर से चल के वहां से भाग सकता है और वो ऐसा ही करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। मुझे लगा था कि वो 52 टेम्परेचर है, मुझे देखा नहीं था पर कि -52 है। तो आगे देखते हैं। सॉरी ओके। तो धमाका सिंह बड़ी आसानी से उस घर रहा था। सोनू एक लंबा शॉट मारता है और बॉल बिट्टू के छत पर चली जाती है। सारे दोस्त मिलकर छत के ऊपर बॉल खोजने लगते हैं, लेकिन वहां पर बॉल नहीं मिलती। इस पहले और बाद के सीन को देख के क्या आप समझ सकते हैं बॉल कहाँ गायब हो गई होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। लॉजिकल आदमी ध्यान से देखिए, जब बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो छत के ऊपर लगे पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन अभी वो पानी गिरना बंद हो गया है और छत में तो पानी भरा हुआ है। इसका मतलब बॉल उसी पाइप के अंदर चली गई होगी, उसी वजह से पानी रुक गया। बिट्टू थोड़ी देर बाद ये समझ जाता है और बॉल को निकाल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी पीछे से एक बुरखे में औरत आती है और उसे जोरों से धक्का देके भाग जाती है। रोहन उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागने लगता है। औरत आगे और रोहन पीछे। तभी वो औरत पास वाले एक मॉल में घुस जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला जाता है तो उसे अंदर 3 औरतें दिखती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में वो कौन है जिसने रोहन को धक्का दिया था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गाइस, इसका सेकंड ऑप्शन है क्योंकि बीच के अंदर कलर आया था एंड देन इसकी ड्रेस के अंदर लगा हुआ है, सेकंड वाली ड्रेस के अंदर। सो यही है सेकंड ऑप्शन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए। दूसरी वाली के बुरखे में नीचे में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है। ये वही पेंट है जो रास्ते में दौड़ते टाइम उन्हें आया था। रोहन तो उसके ऊपर से कूद गया था, लेकिन इसके बुरखे में वो कलर लग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्राइम मास्टर कोको अपनी कार से कहीं जा रहा था। वो अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, लेकिन तभी क्राइम मास्टर कोको के बगल से कार निकल